चलिए, कल बता दिए थे क्या, आप लोग को बताए थे कल हम बॉन्ड हैवर साइकिल। आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आप देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, सुनते रहिएगा एकदम ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है। आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स का हम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो एकदम आपको रिमेंबर रखना है। देखिए, आयनिक कंपाउंड का पहला प्रॉपर्टी जो होता है, 1 नंबर का प्रॉपर्टीज में एकदम याद रखिएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। आयनिक कंपाउंड किस चीज में होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है। ये किस चीज में पाया जाता है? सॉलिड में पाया जाता है। नेवर्स नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर या गैस और लिक्विड में नहीं पाया जाता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब इसमें चेंज आएगा, पर जो जनरल रूम टेम्परेचर है उस पर आयनिक सॉलिड हमेशा किस चीज में पाया जाएगा? तो आयनिक कंपाउंड हमेशा पाया जाएगा किस चीज में? सॉलिड स्टेट में। कोई दिक्कत नहीं है। आयनिक कंपाउंड किस में पाया जाएगा? तो सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा। ठीक है, तो एकदम याद रखिएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब होता है रवेदार ठोस। रवेदार ठोस का मतलब जो अवयवी कण होता है ना, उसका पोजीशन क्या होता है? फिक्स होता है। अवयवी कण का पोजीशन क्या होगा? फिक्स होगा। तो उसे कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये चैप्टर 12 में पढ़ाना है, सॉलिड स्टेट। उसमें हम बताएंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एमॉर्फो सॉलिड क्या होता है। सॉलिड 2 टाइप्स में डिवाइड किए जाते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फो सॉलिड, माने रवेदार ठोस, बेरवेदार ठोस। रवेदार ठोस और बेरवेदार ठोस में हम एक चीज और बतला दे आपको, एक प्रॉपर्टी। रवेदार ठोस क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसको हम चाकू से, तेज चाकू से काटेंगे और कटा भाग स्मूथ होगा, चिकना होगा, तो समझ जाना वो रवेदार ठोस है। और यदि चाकू से काटे और कटा भाग खुरदुरा हो तो वह क्या है? और रवेदार ठोस है, एमॉर्फो सॉलिड है। प्लास्टिक को काटते हो तो क्या होता है? चिकना होता है, नहीं ना होगा रोशन? हेलो, यस सर। यदि प्लास्टिक को काटेंगे चाकू से तो कटा हुआ भाग क्या रहता है? खुरदुरा रहता है कि नहीं रहता? रहता है सब तो खुरदुरा। खुरदुरा होगा तो वह होगा अरवेदार ठोस। और चिकना होगा, जैसे आइस को काटोगे ना, बर्फ को, तो चिकना होगा, तो वह ठोस क्या कहलाएगा? वह ठोस आपको कहलाएगा क्रिस्टलाइन ठोस, क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो एकदम आपको याद रखना है, आयनिक सॉलिड जो होता है, आयनिक कंपाउंड जो होता है, बाद में इसको आयनिक सॉलिड भी कहा जाएगा। आयनिक कंपाउंड जो होगा वह क्या होगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। और ये भी याद रखना है, नॉर्मल टेम्परेचर या कभी भी गैस और लिक्विड में नहीं होगा। ये गैस एंड लिक्विड में कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कब? जब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर हो। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर गैस और लिक्विड में यह नहीं पाया जाता। 1 नंबर हो गया, याद हो गया आपको। इसमें एग्जाम्पल में आप जानते हैं NaCl, KCl, आयनिक कंपाउंड का आप जानते हैं एग्जाम्पल। आइए यहां पर देखते हैं, सेकेंड 2 नंबर में, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर, एकदम मधु ध्यान देना, श्रेया सलोनी समा। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, यहां देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का ये क्या होता है ना, बैड कंडक्टर होता है इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट। एक बात बताओ कि आप क्या कीजिए, एक नमक का ढेर रख लीजिए और वायर को एक सूखा नमक होना चाहिए, और उस नमक में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराइए, और दूसरे तरफ आप नमक को टच कीजिए, आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि सॉलिड नमक, सॉलिड नमक से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कब होगा? मॉल्टेन एंड एक्वस सॉल्यूशन। तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, बट गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर इन मॉल्टेन, मॉल्टेन का मतलब द्रवित होता है, मॉल्टेन स्टेट एंड एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस माने जल के साथ मिला देंगे ना, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में ये क्या होगा कि हो जाएगा क्या? गुड कंडक्टर हो जाएगा। एक बात बताओ समाश्रया, अर्थिंग के लिए हम क्या करते हैं? अर्थिंग में क्या डालते हैं? क्या सर? अर्थिंग में होता है ना, अर्थिंग रहता है ना,
इलेक्ट्रिक में। यस तो सर। उसमें किस चीज का यस सर। किस चीज का सॉल्यूशन नमक को डालते जानते हैं? नमक डालते हैं ना। यस सर। तो नमक को वाटर में मिला कर डालेंगे तो गुड कंडक्टर हो जाएगा। और यदि केवल नमक सॉलिड स्टेट में रखेंगे ना तो बैड कंडक्टर। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत अच्छा प्रॉपर्टीज है। इससे क्वेश्चन पूछता है सॉलिड NaCl इज बैड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, नन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा सॉलिड जो होगा वो बैड कंडक्टर होगा। ठीक है, सॉलिड जो होगा ना सर। वो बैड कंडक्टर होगा, और मॉल्टेन जो होगा ना एक्वस गुड कंडक्टर होगा। क्यों? तो देखो यदि एक्वस लेंगे ना तो एक्वस में Na+ में टूट जाएगा और Cl- में टूट जाएगा। मतलब ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ कटायन और एनायन। यदि कटायन और एनायन है तो गुड कंडक्टर है, यदि कटायन एनायन नहीं है, मिल के NaCl है, तो वो क्या होगा? बैड कंडक्टर। तो क्वेश्चन पूछता है कि NaCl क्या होगा? मॉल्टेन एंड एक्वस सॉल्यूशन में गुड कंडक्टर होता है। व्हाई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कटायन एंड एनायन। कोई दिक्कत है? नो सर। कहीं कोई दिक्कत नहीं गया आपको? क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? यस सर। हाँ हेलो सर बोलिए। अगर सैल्ट को सॉलिड स्टेट में रखेंगे तो उससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं ना करेगा? किस चीज से? NaCl को? हम्म। नहीं, एकदम नहीं पास करेगा। गैस अगर उसको लिक्विड में रखते हैं तब पास करेगा। हाँ, यदि मॉल्टेन में रखेंगे और लिक्विड वाटर में डाल देंगे ना NaCl को, तो उसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कटायन एंड एनायन। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किस चीज से होता है? आयन से ही होता है। यस सर। कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। नहीं। 3 नंबर में देखिए, ये हार्ड होता है, एकदम ध्यान से देखते रहिएगा। लो वोलेटाइल होता है। लो वोलेटाइल का मतलब समझ गए? वोलेटाइल। यदि एक बात बताओ कि लो वोलेटाइल का मतलब वाटर को धूप में रख दोगे और 24 आवर धूप में रहने दिए, ठीक है, फिर वाटर का अमाउंट कम होगा कि नहीं? होगा। होगा। मतलब क्या हो गया? वाष्पीकृत हो गया, उड़ गया। तो इसमें लो वोलेटाइल होता है, ये उड़ता नहीं है। नमक को यदि बोतल में रख दिए, खुला छोड़ दोगे तो नमक गायब हो जाएगा? नो सर। नहीं ना, गायब होता है। अमाउंट लगभग वही रहता है ना। तो ये क्या होगा? लो वोलेटाइल होगा। इसी को कहते हैं वोलेटाइल। हाई एमपी एंड बीपी, सब लोग सुनते रहिएगा सब ध्यान से। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एमपी का मतलब होता है द्रवणांक बिंदु, और बीपी का मतलब होता है क्या? क्वथनांक बिंदु। इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। पहले देखो, लो वोलेटाइल हो गया, हार्ड हो गया, कठोर होगा। NaCl कठोर होता है। लो वोलेटाइल का मतलब वोलेटाइल नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है ड्यू टू दी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन बिटवीन कटायन और एनायन। तो ये जितना भी प्रॉपर्टी है इसका कारण क्या है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। रात रात सुनते रहना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन बिटवीन, फोर्स इन बिटवीन, किसमें? इन बिटवीन कटायन एंड एनायन। हम पहले बताए ना कटायन और एनायन में कौन सा, पिछले क्लास में बताए थे। कटायन एनायन में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कोई दिक्कत है? मधु, श्रेया, समा, किसी को कोई दिक्कत? थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं आप लोग। देखिए ये प्रॉपर्टीज है, हमको नहीं लगता है कि किन्हीं को कोई दिक्कत है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हार्ड के बाद सर क्या लिखे हैं? कहा जी? 3 नंबर। 3 नंबर में हार्ड, हार्ड लो के बाद वोलेटाइल, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू दी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन बिटवीन कटायन एंड एनायन। इन बिटवीन कटायन एंड एनायन। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट। एकदम प्रॉपर्टीज को आप रिमेंबर रखिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम फिर से आपको एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं। देखिए कोई समस्या नहीं है। पहली बात, फर्स्ट, आयनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म। गैस और लिक्विड में कभी नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। ऑलवेज फाउंड इन सॉलिड। ठीक है, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट गुड कंडक्टर, सुचालक होता है लिक्विड मॉल्टेन स्टेट, द्रवित अवस्था में, पिघला हुआ अवस्था में, और एक्वस सॉल्यूशन। 3 नंबर में बताए हार्ड होता है, कठोर होता है, लो वोलेटाइल होता है, एमपी बीपी हाई होता है। कारण क्या?
ड्यू टू दी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट 4 नंबर। 4 नंबर में आप ध्यान से देखते रहिएगा, ये थोड़ा टफ है। देखो, आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन पोलर, पोलर सॉल्वेंट एकदम याद रखिएगा। पोलर सॉल्वेंट का मतलब होगा क्या? पोलर सॉल्वेंट का मतलब होता है H2O। H2O को पोलर कहा जाता है, यहाँ बता दे रहे हैं, क्योंकि ये आप जानते हैं ना मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, इस पर निगेटिव और इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव, इसलिए ये पोलर होता है। अब देखिए इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल किस चीज में इनसॉल्युबल होगा? इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर, एकदम आपको हम इसके बारे में बताएंगे। नॉन पोलर अभी नहीं पढ़ाए हैं, कोवैलेंट बॉन्ड में नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में आपको रिमेंबर रखना है बेंजीन होता है, 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे। बेंजीन फॉर्मूला होगा C6H6 CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब यहाँ जानिए, यस हाँ हम बताएंगे, अभी पोलर कोवैलेंट बॉन्ड नहीं पढ़ा है ना, इसलिए पोलर नॉन पोलर के बारे में जानकारी नहीं होगा। अभी हम बता दे रहे हैं कि वाटर पोलर होता है क्योंकि प्लस माइनस आता है, और CCl4 बेंजीन नॉन पोलर होता है, प्लस माइनस नहीं आता। इतना जानने के बाद आपको कोई परेशानी नहीं है। तो कहता क्या है, आयनिक जो होता है ना वह पोलर में सॉल्युबल होता है। नमक को वाटर में डालोगे तो घुलेगा कि नहीं घुलेगा जी? मिल जाएगा। भूलेगा। ठीक है, तो ये प्रयोग कराया भूल जाएगा जाएगा सर। आपको, कोई दिक्कत नहीं है स्कूल में। आप दूसरा, यदि नमक को हम बेंजीन में डालेंगे तो नहीं घुलेगा, नीचे बैठ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो क्या होता है ना कि आखिर ये सॉल्युबल होता है, तो इसमें एक कारण है। आप ध्यान से देखिएगा, ये बड़े पैमाने पर ले जा रहे हैं क्योंकि ये इतना ही बताया जाता है, बुक में भी आपका इतना ही होगा। पर कैसे सॉल्युबल होता है, क्योंकि आप सब चीज रिमेंबर किए हुए हैं, सब टॉपिक रिमेंबर है, तो ये जानने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो हम इसका विस्तार करते हैं कैसे। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये आयनिक कंपाउंड है MX, ये आयनिक कंपाउंड है, कोई दिक्कत नहीं ना है। ये कौन सा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड है। एकदम ध्यान से देखते रहिएगा, और एकदम हम आपके ग्रुप में डाले हैं ना, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आर स्क्वायर सर केमिस्ट्री, फिर उस पर भी देख लीजिएगा एक बार। ये देखिए, ये आयनिक कंपाउंड टूट जाएगा, किसमें टूटेगा? M+X- गैसियस में, याद है? बताओ जी, इस एनर्जी को कौन सा एनर्जी कहेंगे? याद है ना? लैटिस एनर्जी, पॉजिटिव। क्या कोई दिक्कत? जब आयनिक सॉलिड कटायन और एनायन में टूटता है तो जो एनर्जी चाहिए तोड़ने के लिए, उस एनर्जी को क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी। कोई दिक्कत है? नो सर। पहले हम बताए हैं ना लैटिस एनर्जी। अभी रुक जाइएगा, अभी हम एक चीज और आपको बता रहे हैं। ये मान लेते हैं वाटर है, वाटर का हम आपको स्ट्रक्चर यहाँ बताए हैं। निगेटिव आता है, एक तरफ पॉजिटिव आता है, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल है, पॉजिटिव है, एक भाग क्या है? निगेटिव है। और यहाँ देखो आयनिक कंपाउंड में क्या होता है? NaCl, मान लीजिए ये है तो इसको मान लिए NaCl है, या यहाँ M+X- है तो M+ और X- में टूट गया। यहीं पर देखिए, ये M+ है, ध्यान से देखिएगा, M+ है, और ये क्या है? X- है, देख रहे हैं ना? M+X-। तो क्या होता है कि वाटर का निगेटिव भाग यहाँ आएगा, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, और माइनस के साथ वाले में क्या होगा? वाटर का पॉजिटिव भाग इसके तरफ, वाटर का पॉजिटिव भाग किसके तरफ आ जाएगा? माइनस वाले के तरफ, और इस तरह से ये क्या होगा? सॉल्युबल हो जाएगा। Na+X- क्या हो जाता है? वाटर में क्या होगा? सॉल्युबल होगा। हेलो, पूरा देख रहे हैं ना स्ट्रक्चर? आयनिक सॉलिड यस सर। टूट गया प्लस और माइनस में। प्लस वाला देखिए, आप हमेशा याद रखिएगा कि एक चीज हम आपको बताते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक बताते हैं। सुनो, नारियल खाए हो? यस सर। ठीक है, तुम ही ज्यादा खाइए लगता है। ठीक है, नारियल को यदि फोड़ेंगे, नारियल गिरेगा तो उसके चारों तरफ चींटी लग जाएगा। ठीक है, एक बात बताओ, यदि हम कस के नारियल फोड़े और नारियल का छिलका जो होता है ना एक तरफ और नारियल एक तरफ, तुम किधर भागेगी? नारियल की ओर। बस यही चीज है, और कुछ नहीं है। NaCl डाले, प्लस और माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो वाटर में प्लस और माइनस दोनों है, तो इस प्लस के तरफ माइनस वाला अटैक करेगा और इस माइनस के तरफ प्लस वाला अटैक करेगा, सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है,
अब इसमें देखिए और विस्तार ले चलते हैं। ये आप जान गए, अब इसमें हम और विस्तार आपको ले चलेंगे। कैसे? देखिए ये आपका रहा M प्लस गैसियस और ये X सॉल्वेंट है, X सॉल्वेंट है। ध्यान से देखते रहिएगा, ये X क्या है आपका, तो X क्या है, सॉल्वेंट है। और ये जो होगा जुड़ जाएगा MX सॉल्वेंट और पावर में आ जाएगा क्या, प्लस। पावर में क्या आ गया, प्लस। और जो एनर्जी निकलेगा उस एनर्जी को कहते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। जब भूलेगा ना तो उस एनर्जी को नाम दिए क्या, सॉल्वेशन एनर्जी। इसका मान होता है निगेटिव। ध्यान से देखना, अभी इतना यदि आप समझ गए तो हम इस चीज को अलग भी कर सकते हैं। फिलहाल आपको हम यहाँ बता रहे हैं, इतना यदि समझ गए हैं तो अब जगह नहीं है, फिर भी एक आइडिया किया जाए। इसको हम हटाते हैं, ये आपका टॉपिक को हम हटाते हैं, हम यहाँ पर डालते हैं X माइनस है और मान लिए Y सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या हुआ, Y, और ये जोड़ के बनाएगा क्या, X और Y सॉल्वेंट और पावर में आ जाएगा क्या, माइनस। और जो एनर्जी निकलेगा उस एनर्जी को कहेंगे सॉल्वेशन एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी। और ये मान होगा निगेटिव, ये मान होगा क्या, निगेटिव। एकदम याद रखिएगा, यहाँ पर X माइनस है और यहाँ पर क्या है, M प्लस, X सॉल्वेंट, X माइनस Y सॉल्वेंट। ये आपस में क्या हो गया, ऐड हो गया। और जो एनर्जी निकला उस एनर्जी को कहते हैं कौन सा एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी। कौन सा एनर्जी कहेंगे जी, सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक है, अब देखो, अब सॉल्वेशन एनर्जी क्या होता है, सुनिए। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयंस डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट। जब 1 मोल आयन को सॉल्वेंट में डालेंगे और एनर्जी रिलीज होगा, उस एनर्जी को क्या कहेंगे, सॉल्वेशन एनर्जी। किसी को दिक्कत है, हेलो, सुनिए फिर से हम जो बता दिए हैं अभी वहां तक, अब इसके बाद वाला में हम आपको फिर से ले चलते हैं, फिर से देख लीजिए। देखिए आपको क्या हुआ कि आयनिक सॉलिड टूटा तो यहाँ दिया M प्लस X माइनस। इसको हम एक सॉल्वेंट में डालेंगे ना, तो एक सॉल्वेंट के साथ जुड़ गया, ये एक सॉल्वेंट हो गया और यहाँ पर आ गया क्या, प्लस। जो एनर्जी निकलेगा ना उस एनर्जी को हम कहेंगे क्या, सॉल्वेशन एनर्जी। इस एनर्जी को क्या कहे, सॉल्वेशन एनर्जी। अभी हम बता रहे हैं आपको अच्छा से एग्जांपल, सॉल्वेशन एनर्जी। देखिए क्या होता है ना कि आयनिक सॉलिड नमक लिए, नमक को वाटर में डालते हैं। आप तो सीधे नमक को वाटर में डाले पी लिए, और उसके अंदर का प्रोसेस तो आप नहीं जाने। आप जानिए, कभी मिलाइएगा ना तो प्रोसेस जानिएगा क्या होता है। नमक को वाटर में डाले तो लैटिस एनर्जी, चम्मच से चलाते हैं तो घुलता है कि नहीं, श्रेया मधु, हाँ ठीक है, यस सर। ठीक है। अब मान लो गैस पर चढ़ा देंगे तो और तेजी से घुल जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन को यदि गर्म करेंगे तो और घुलेगा। अब सुनो, जब नमक को वाटर में डालेंगे ना तो जो एनर्जी चाहिए घुलाने के लिए, दिस एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। नमक को Na प्लस में तोड़े और Cl माइनस में तोड़े, हो गया। समझ गए कॉन्सेप्ट, देखिएगा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। तो Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया। अब देखो वही चीज हम बोले नारियल फोड़ोगे तब, मान लो कि तुम मिठाई स्पॉन्ज खा रहे हो, स्पॉन्ज खाए रस गिरेगा तो वहां तुमको चींटी को आमंत्रित करना पड़ेगा कि यहाँ रस गिर गया है, चींटी आ जाओ खा लेना, नहीं ना, नहीं, चींटी अपने आ जाए, ठीक है। अब यहाँ कंसेप्ट देखो कि Na प्लस और Cl माइनस, प्लस के इधर कौन भाग आएगा, वाटर का निगेटिव भाग, अब माइनस की ओर कौन आएगा, वाटर का पॉजिटिव भाग। यदि यहाँ पर प्लस टूट गया और यहाँ पर माइनस Cl टूट गया, वाटर में प्लस और माइनस होता है, तो इधर माइनस प्लस, इधर की ओर कौन आएगा, माइनस प्लस, इधर की ओर कौन भाग आएगा, माइनस प्लस, और इसके तरफ कौन आएगा, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। तो यही सॉल्वेंट है, प्लस के तरफ माइनस वाला भाग आया और ये सॉल्वेंट है, इसमें कौन सा भाग आया, माइनस के तरफ प्लस वाला भाग आ गया। अब देखो ज्वाइंट हो गया, प्लस वाले के साथ वाटर का माइनस भाग के साथ अटैच हो गया, और जैसे अटैच होगा एनर्जी रिलीज होगा, उस एनर्जी को हम कहते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। और इन केस ऑफ वाटर, इन केस ऑफ वाटर, वाटर के केस में इस एनर्जी को कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। दिक्कत है, चलिए
प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड में हम बताए थे सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो हम बोले थे क्या, आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होता है किस चीज में, वाटर में सॉल्युबल होता है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होता है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4 बताए थे, और वाटर हम बताए थे क्या, पोलर है। अब यहाँ देखिए, हम जो आपको बता रहे हैं डायग्रामेटिक बता रहे हैं, फिगर से बताएंगे, आपको अधिक अच्छा हाथ से समझ में आएगा। यहाँ देखिएगा H2O, ये O है, ये H है, और ये H है, ठीक है। इस पर निगेटिव होता है, इस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, निगेटिव चार्ज, और इस पर पॉजिटिव। इसको हम ऐसे दिखा देते हैं आपको, ये पॉइंट रहा, और ये पॉइंट रहा, और ये पॉइंट रहा। इसको आप समझिएगा पॉजिटिव, और इसको समझिएगा क्या, निगेटिव। कोई दिक्कत नहीं है। NaCl क्रिस्टल होता है। इसका स्ट्रक्चर जो होगा ऐसे देखिए, Na का Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस ये छोटा होगा, और Cl माइनस बड़ा होगा। ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ फिर आएगा क्या, माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ प्लस, और यहाँ आएगा माइनस, और यहाँ आएगा क्या, प्लस। इस तरह से NaCl का क्रिस्टल होता है, ठीक है। हम यहाँ कुछ टर्म बता रहे हैं। लैटिस एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, लैटिस एनर्जी आप एकदम याद रखिएगा, फिगर में आपको आसान होगा, L से। अब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इसे कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं H से। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है, श्रेया, समा, सलोनी, इतना आप समझ गए ना, ठीक है। रोशन समझ गए, गौतम। ये देखिए, ये हम एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर, ये हम एक गिलास ले लिए, आप भी ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, हम एक्सपेरिमेंट से बता रहे हैं, इसमें वाटर है, वाटर है तो क्या होगा, वाटर का स्ट्रक्चर ऐसे जान रहे हैं ना, ऐसे है, वाटर है, ये वाटर है, ठीक है। यहाँ पर हम NaCl डालें, NaCl डालेंगे, देखिए NaCl का क्रिस्टल डालते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, छोटा होगा हमेशा याद रखिएगा, प्लस का साइड छोटा, माइनस का साइड बड़ा। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस प्लस, और यहाँ माइनस, और ये प्लस, ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। अब देखिए, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा, उस एनर्जी को कहते हैं लैटिस एनर्जी, L। ये L है, लैटिस एनर्जी। हम इसको हिलाएंगे, चम्मच से क्या करते हैं, या इसको कंटेनर को हिलाते हैं। सबसे पहले ध्यान देखिए, ये वाला भाग माइनस होता है, और ये वाला भाग प्लस होता है। अब क्या होगा कि इस जगह पे माइनस वाले के पास आ जाएगा प्लस वाला, यहाँ देखिए, ये इसको खींच के हटाएगा, और यहाँ प्लस वाले के पास आ जाएगा माइनस वाला, ये खींच के इसको बाहर निकालेगा। ये जैसे बाहर निकलेगा, माइनस वाले को ये खींचा, और खींचेगा तो ये देखिए, माइनस वाले को ये खींच लिया बाहर की ओर, ये बाहर की ओर खींच लिया, इसके साथ प्लस वाला जुड़ता चला गया। ये देखिए, प्लस वाला ये जुड़ता चला गया, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये इसको खींच लिया, किसको, माइनस वाले को, और यहाँ प्लस वाले को खींच लिया ये, और ये खींच के ला दिया यहाँ पे। और ये देखिए, यहाँ पर वाटर का ये माइनस वाला भाग इसको खींच रहा है, ये माइनस वाला भाग इसके तरफ आ गया, ये माइनस वाला भाग वाटर का मॉलिक्यूल इसके तरफ आ गया। जैसे खींचा, यहाँ से निकला हाइड्रेशन एनर्जी, ये एनर्जी ग्रेटर हो जाएगा लैटिस एनर्जी से। तो ये हाइड्रेशन एनर्जी निकला, ये खींचा तो एनर्जी निकला, ये एनर्जी निकला, ये एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी है। और हाइड्रेशन एनर्जी का मान लैटिस एनर्जी से ज्यादा है, वो सारे क्रिस्टल को क्या कर देगा, तोड़ देगा, बॉन्ड को तोड़ देगा, और सभी Na+Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा, और सबके साथ वाटर का मॉलिक्यूल तेजी से अटैक होगा, फिर एनर्जी क्या होगा, रिलीज करेगा। यही प्रोसेस पूरा होता है कंटेनर में। बोलिए, कोई प्रॉब्लम? मधु, फिगर दिख रहा है ना ठीक से? फिगर दिख रहा है, समझ में आया? हेलो, समझ में आया? अच्छा से नहीं आया है। ठीक है, तो फिर से सुनो, अच्छा से नहीं आया है ना, फिर से सुनो। देखो, तुमको हम बता रहे हैं क्या कि NaCl है, तो NaCl बहुत होगा, Na+Cl- Na+Cl- जुड़ा हुआ है, प्लस माइनस में टूटा नहीं हुआ है। तो H2O में H प्लस होता है, O माइनस होता है, ठीक है। O माइनस वाला क्या करेगा, O माइनस वाला H2O का O माइनस वाला
Na प्लस के पास जाएगा और H प्लस वाला किसके पास जाएगा, Cl माइनस के पास जाएगा और उसको क्रिस्टल से खींच लेगा और जैसे खींचेगा माने जुड़ जाएगा, अटैच होगा और जैसे अटैच होगा एनर्जी रिलीज करेगा, उस एनर्जी को क्या कहेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयंस डिसॉल्व्स इन वाटर, जब 1 मोल आयन वाटर में घुलता है इससे एनर्जी उत्पन्न होता है, वह हाइड्रेशन एनर्जी कहलाया। अब देखो ये है Na और ये है Cl जुड़ा हुआ है, तो ये जो एनर्जी से जुड़ा हुआ है इस एनर्जी को कहते हैं लैटिस एनर्जी। इसको तोड़ने के लिए एनर्जी कितना चाहिए, लैटिस एनर्जी के बराबर, और हाइड्रेशन एनर्जी का मान लैटिस एनर्जी से ज्यादा होगा तो जो एनर्जी निकलेगा उस बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ता चला जाएगा और Na और Cl माइनस क्या होगा, वाटर में डिजॉल्व होते चले जाएंगे। अब बताइए कोई दिक्कत ना है। अब एक बार आप फिर से देख लीजिएगा, ये अच्छा टॉपिक था, पूरा हम वीडियो डालेंगे, वो वीडियो का स्टडी कीजिएगा, ये बहुत मजेदार टॉपिक है और हायर एजुकेशन का है, लेवल थोड़ा ऊंचा है, ये टॉपिक आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। तो ये हम तरीका बता दिए, हाइड्रेशन एनर्जी जब आयन डिजॉल्व हो जाए और लैटिस एनर्जी जब कटायन एनायन को सेपरेट करना हो तो हाइड्रेशन एनर्जी का मान हमेशा अधिक होना चाहिए, किससे, लैटिस एनर्जी से। ओके क्लियर है रोशन? यस सर। रोशन वीडियो अपलोड करेंगे, इसका कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा धीमे स्लो मोशन पर चला के समझ लोगे। नेक्स्ट ब्राइटल होता है, ब्राइटल इन नेचर, बोलो ब्राइटल का मतलब जानते हो, भंगुर। आयनिक कंपाउंड्स भंगुर नेचर का होता है, ब्राइटल नेचर का होता है। ब्राइटल का मतलब क्या होता है ना, थोड़ा सा उंगली कस के मारेंगे ना गिर जाएगा। एक बात बताओ, NaCl का क्रिस्टल यदि पैक होता है, ठोस रहता है, थोड़ा सा ऐसे करते हो तो पूरा छितरा जाता है कि नहीं, दाने दाने में हो जाता है। हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए हो जाता है, तब इसमें हम थोड़ा सा साउंड का कर देते हैं। चलिए यदि ऐसा होता है तो ध्यान से देखना, हम सब फिगर से बता रहे हैं, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस Cl हो गया, माइनस वाला को कहते हैं Cl। ठीक है दुर्गेश, समझ में आ रहा है ना, थोड़ा ध्यान से देखते रहो, तुम लोग तो बाद में अभी जुड़े ही हो। यह देखिए ये प्लस वाला हुआ माइनस, ये प्लस, एकदम ऐसे ही रहता है क्रिस्टल, प्लस और ये रहा माइनस, ये प्लस और ये रहा माइनस और ये प्लस, फिर माइनस के जगह पर आ जाएगा प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये सब के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। अब देखो हम इसको उंगली करेंगे, उंगली करेंगे मतलब यहाँ धक्का देंगे, जैसे हम यहाँ धक्का देंगे क्या होगा जी, मधु क्या होगा, रोशन यहाँ देखना क्या बिखर जाएगा होगा, सर, क्या होगा बोलो, तो देखना हम बिखर जाएगा पूरा। हाँ ढह जाएगा, पर कैसे ढहेगा ये बताते हैं। इसको धक्का दिए ना, इसको धक्का देंगे, ये यहाँ आ जाएगा। तो एक बात बताओ, ये यहाँ आया तो माइनस माइनस के बीच में क्या होगा, रिपल्सन, ये यहाँ आ जाएगा, प्लस प्लस के बीच में क्या होगा, रिपल्सन, माइनस माइनस के बीच में रिपल्सन, प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन, सब अलग अलग हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं, पूरा एकदम क्लियर है ना, एकदम दिक्कत नहीं है, नहीं। चलो बहुत बढ़िया, दिक्कत नहीं है तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में डेंसिटी जानते हो, हाई डेंसिटी, एकदम प्रॉपर्टीज याद रखिएगा, प्रॉपर्टीज में किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत सारा प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है। हाई डेंसिटी पूछेगा क्यों, देखो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सुनिए हाई डेंसिटी कैसे होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब एक बात बताओ, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, यस सर। ठीक है, स्पेस कम हो मास ज्यादा हो तो क्या होगा, डेंसिटी ज्यादा, ठीक है। यस सर। अब मान लो, यस सर। अब सुनिएगा 100 स्टूडेंट 10x10 रूम में है और 100 स्टूडेंट 25x20 रूम में है, 25 इंटू 20, बताइए किसमें डेंसिटी ज्यादा, 10x100 वाला में, 10 इंटू 10 वाला में 100 स्टूडेंट है, मतलब जगह कम, स्टूडेंट की संख्या ज्यादा। अब देखो
ये कलम है, ये कलम इतना दूरी पर होगा तो डेंसिटी कम, और ये बंद हो गया, डेंसिटी ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। मान लीजिए पेड़ से पत्ता, स्कूल में पीपल का पेड़ है ना, यस सर। ठीक है, उसका पत्ता गिरा तो पत्ता बहुत जगह ने छेक लिया, बहुत जगह गिरा, सूखा पत्ता गिरता है ना जी। यस सर। और तुम क्या करो, फेविकॉल ले जाओ, सब पत्ता पर डाल के एक दूसरे से चिपका दो, तब बताओ डेंसिटी ज्यादा होगा कि नहीं? ज्यादा होगा। बस सिंपल चीज है। वहां पर यदि झाड़ू दे दिया जाता है तो सब पत्ता एक जगह आ गया, मतलब मास अधिक वॉल्यूम कम, डेंसिटी ज्यादा। तो यही चीज है, आयनिक कंपाउंड का डेंसिटी ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। समझ में आ गया? यस सर। सबको समझ में Yes, आ sir. गया ना? कोई दिक्कत है? बोलिए। नो सर। अब देखिए एक चीज आपको और याद रखना है, आइसोमॉर्फिज्म, ये एक टॉपिक है, इसे कहते हैं क्या? आइसोमॉर्फिज्म। तो आइसोमॉर्फिज्म आपको याद रखना है, ये आपको पूछ सकता है आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। आइसोमॉर्फिज्म सुनिएगा ध्यान से, ये NaF है ना, NaF, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा जी सोडियम का? 11 1s2 2s2 2p कितना 6 होगा ना। इस पर प्लस और इस पर माइनस आया तो एक इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, 2p6 हुआ ना। क्या जी? फ्लोरीन का कितना होगा? एटॉमिक नंबर 9 है और माइनस, आरएनए पर क्या है? प्लस। तो क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। नहीं। नो सर। इसमें भी क्या है? 2 और 8, और इसमें भी क्या है? 2 और 8। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कटायन और एनायन का सेम हो जाए ना, तो इसको कहते हैं क्या? आइसोमॉर्फिज्म। क्या होगा? जब, एकदम याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कटायन एंड एनायन आर सिमिलर, दिस इज कॉल्ड क्या? आइसोमॉर्फिज्म। दे शो आइडेंटिटी ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म। इसका क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या होगा? सेम होगा। आइडेंटिटी ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म हमेशा याद रखिएगा। आइसोमॉर्फिज्म क्या कहते हैं? आइसोमॉर्फिज्म क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, एक है 2 और 8 और 2 और 8, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो, दिस इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। इसका एग्जांपल MgO भी ले लीजिएगा, इसमें भी क्या आता है? 2 8 और 2 8। किसी को कोई दिक्कत? अभिषेक अब है मंटू। नो सर, नो सर। हाँ बोलो। आइसोमरिज्म भी टॉपिक होता है ना? आइसोमेरिज्म होता है ना कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट, ठीक है। यस सर। वो बहुत पढ़ना है ऑर्गेनिक में, समझे। और ये 10th में भी पढ़ा हुआ है, आप लोग मालूम है ना, ये ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन पढ़े हैं ना। ये कहलाता यस है, सर। यस सर। ये कहलाता है आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म फेनोमेनॉन कहलाता है। पर यहाँ नया टर्म आ गया क्या? आइसोमॉर्फिज्म। ये दूसरे जगह नहीं आएगा, यहीं आया है। कोई दिक्कत? इसलिए ये टर्म ज्यादा रिपीट नहीं होगा, इसलिए इस टर्म को याद रखिएगा कि जब क्या होना चाहिए, जब कटायन और एनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान हो ना, तो उसे क्या कहते हैं? आइसोमॉर्फिज्म। कोई दिक्कत? नो सर। एकदम सही। हाँ भाई, नेक्स्ट ये याद रखिएगा, नॉन डायरेक्शनल होता है। नॉन डायरेक्शनल होता है, कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल का मतलब Na प्लस है और Cl माइनस है। अट्रैक्टिव फोर्स सब जगह से लगेगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगा। देखिए अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा सब जगह से लगेगा, इसलिए देखिए ये क्या होता है ना, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। ये क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है। ये क्या होगा? नॉन डायरेक्शनल, Na प्लस और Cl माइनस, और इसके बीच में क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स सभी दिशाओं से, प्लस माइनस के बीच में सब तरह से आता है ना। यदि इलेक्ट्रिक करंट होगा उसमें देखते हैं सभी दिशा से करंट फ्लो होता है, तो इसलिए इसे कहा गया नॉन डायरेक्शनल। ये क्या होता है? नॉन रिजिड होता है।
दे कैन नॉट शो स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्टेरियो आइसोमेरिज्म के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं, हम बाद में इसके बारे में विस्तार करेंगे, पहले आप जान जाइए कि ये स्टेरियो आइसोमेरिज्म नहीं दिखलाता है। अब एक बार पूरा टॉपिक को हम रिपीट कर देते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट ये है कि आयनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन किस चीज में, सॉलिड स्टेट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर, नेवर लिक्विड और गैस। गैस और लिक्विड में कभी नहीं पाया जाता है। ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। ठोस में, द्रवित और एक्वस जलीय विलयन में विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। कोई दिक्कत नहीं है। यह वाटर में सॉल्युबल होता है, पर नॉन पोलर सॉल्वेंट में अविलय होता है, जैसे CCl4 बेंजीन में नहीं घुलता। सॉल्युबिलिटी के लिए हाइड्रेशन एनर्जी का मान लैटिस एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए। यदि कोई अलग सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा ना तो उस एनर्जी को कहते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। जब एक मोल कटायन सॉल्वेंट में विलय हो और एनर्जी मुक्त करता हो, उस एनर्जी को कहते हैं सॉल्वेंट एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी। और वाटर के कंडीशन में कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लो वोलेटाइल होता है, हार्ड होता है, MPBP हाई होता है। सबका कारण है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा इसमें यह आइसोमॉर्फिन दिखलाता है, क्योंकि कटायन और एनायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सेम हो, तो इसे कहते हैं आइसोमॉर्फिन। कोई दिक्कत नहीं आएगा यहाँ तक। इसका डेंसिटी हाई होता है, पूछेगा क्यों, ड्यू टू दी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट में यह नॉन डायरेक्शनल होता है, नॉन रिजिड होता है, स्टेरियो आइसोमेरिज्म नहीं दिखलाता है। बोलिए कुछ है? नो सर। सब याद हो गया ना। अब इस वीडियो को हम अपलोड करेंगे, आप आर स्क्वायर सर केमिस्ट्री को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? ठीक है। कर दिए हैं सर। दादी के बाद